नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा मैं बीच बीच में नए नए टॉपिक लेकर के आता रहता हूँ। वो मेरे अपने विचार होते हैं। अब भी मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये मेरे अपने विचार हैं, अपना अनुभव है, जो मैं आप लोगों से शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला टॉपिक ये है, आदमी मुझसे अक्सर पूछते हैं क्या बिना स्नान करे पूजा कर सकते हैं। पहला। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं क्या मीट मांस खा करके और शराब पी करके मंदिर जा सकते हैं या पूजा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों के अपने अपने विचारों पर डिपेंड करती हैं। कुछ लोग हैं जो बिना स्नान के ही पूजा कर लेते हैं। आपने ऐसा देखा, जो बड़े बड़े साधु हैं जो हिमालय में बैठे हुए, वो खैर बहुत ऊंचे लोग हैं, उनकी बराबरी तो हम लोग कर भी नहीं सकते कि वो बिना स्नान के पूजा कर लेते हैं। उनके पास इतनी ताकतें होती हैं, इतना व्यवहार होता है, इतनी समाज की समझ होती है, वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते। इसलिए उन लोगों का नाम लेना तो ये गलत है। और जैसे हम समाज के अंदर रहते हैं, हम लोग जैसे बिना धुले कपड़ों के ऊपर पानी की छींटी डाल करके या गंगा जल की छींटी डाल करके उन्हें पहनने के बाद पूजा कर लेते हैं, इसी तरीके से जो कोई इस स्थिति में है कि वो नहा नहीं सकता, तबीयत ख़राब है, कोई ऐसी परेशानी है कि वो स्नान नहीं कर सकता, तो जो आप बचपन से मंत्र पढ़ रहे हैं, उस मंत्र को हाथ में जल लेकर के उस मंत्र को आप पढ़ें, और मंत्र को पढ़ते हुए अपने शरीर पे आप उसमें गंगा जल भी डाल सकते हैं या स्पेशल गंगा जल भी ले सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि आप घर से बाहर हैं, आप नहाने की स्थिति में नहीं हैं, आपको मंदिर जाना है पर स्नान नहीं हो पा रहा है, तो आप हाथ में नॉर्मल जल लो। आप जो बचपन से आप मंत्र पढ़ रहे हो, उस मंत्र को पढ़ो, उसके ऊपर फूंक मारो, अपने ऊपर डाल लो पानी, दूसरी बार पानी लो, उसे हाथ में लो और अपने पूरे शरीर पे छींटे डाल लो। इसे करने से आपको आत्मिक संतुष्टि सी महसूस होगी और आप उस हिसाब से मंदिर में जा सकते हैं। ये वैसे आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मंदिर इस तरीके से जाएंगे या नहीं जाएंगे। कुछ लोग मन से मैले होते हैं, उनके अंदर तरह तरह की बातें चल रही होती हैं, कोई अपराध होते हैं। अगर वो नहाने के बाद भी मंदिर जाएँ तो आप समझ ही सकते हो ना फिर क्या है। पहले अपने मन को शुद्ध करो। नहाना इतना शुद्धि नहीं है जितना अपने मन मस्तिष्क को शुद्ध रखना शुद्धि है। आज जब मंदिर के अंदर गलत विचार लेकर के जाएंगे तो इसमें बताइएगा ईश्वर आपकी प्रार्थना स्वीकार करेगा या अस्वीकार, ये तो स्वयं आपको ही सोचना है। और जब हम बिल्कुल साफ मन से, सच्चे दिल से ईश्वर के सामने जाएंगे तो हम नहाए हों या ना नहाए हों, इससे ना तो ईश्वर कुछ देखेगा ना हमें ही कुछ दुख होगा, और हम लोग पूर्ण तरीके से पूजा कर आएंगे। और दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर ही बहुत सारी बातें बोली जा सकती हैं, पर उसमें क्या बोलना वो बहुत लंबा वृत्तांत हो जाता है। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो अपने तरीके से वो पूछ सकता है। दूसरा है कि हम मीट मांस खाने के बाद और शराब पी करके क्या मंदिर जा सकते हैं, तो इसके अंदर कई सारी बातें आ जाती हैं। कुछ लोगों के घर में जो शुरू से होता चला आ रहा है, ये मीट की पूजा होती है, मीट का भोग लगाया जाता है, शराब का भोग लगाया जाता है। अगर हमारे घर में ये चीज़ होता है, मीट और शराब का भोग लगाते हैं, तो हम उन्हीं के मंदिर में जाएंगे जिस तरीके के भोग हमारे घर में लगते हैं। तो जब हम उस मंदिर में पहुंचते हैं तो उसमें कुछ नहीं, क्योंकि वो हमारे घर में ही हो रहा है। परंतु आपने शास्त्रों के अंदर ये पढ़ा होगा कि जीव हत्या पाप है। आप जो भोग लगाते हैं वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि पुराने बुजुर्गों से चलता चला आ रहा है। उसके बारे में ना तो मैं कुछ कह सकता हूँ और ना ही कुछ बता सकता हूँ, मैं बताना भी नहीं चाहता उस चीज़ के में। परंतु आप जब मंदिर गलत उससे जाओगे, दारू पी करके जाओगे, तो आपको अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं। जब आप दारू पी के अपने घर जा सकते हो, ये मेरा बहुत अटपटा सा जवाब है, जब आप शराब पीने के बाद अपने घर में जा सकते हो, क्योंकि माँ है वो पूजनीय है, पिता है वो पूजनीय है, बड़ा भाई या बड़ी बहन है वो सब पूजनीय है, भाभी हैं वो पूजनीय है। आपने अपने घर में स्वयं मंदिर की स्थापना कर रखी है, मंदिर का स्थान दे रखा है। अगर आप उसे मंदिर नहीं दे कहोगे कि नहीं घर में तो मंदिर नहीं होता है, कहते हैं ना घर में मंदिर नहीं होता और मंदिर में घर नहीं होता, तो आपने अपने ईश्वर को एक जगह दे रखी है ना। जब वो देने के बाद आप शराब पी करके अपने घर के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि उससे बड़ा मंदिर मैं नहीं मानता उस दुनिया में कोई है। जब अपने माँ बाप को सम्मान नहीं दे सकते, वो बाहर के मंदिरों में कितना भी चक्कर लगा ले वो सब बेकार है। और अगर आप शराब पी के अपने घर में जाते हो तो बाहर के मंदिर की तो फिर आप क्या वो करोगे। जब आदमी अपने ही होश में नहीं है या उसे कुछ पता है ये चीज़ गलत है, इसे लेने के बाद मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, जब आपका मन इस चीज़ की गवाही नहीं दे रहा तो आपको फिर मंदिर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका दिल गवाही नहीं दे रहा। सब कुछ डिपेंड करता है आपके दिल के ऊपर। अगर आपका दिल गवाही दे रहा है कि ये काम ठीक है,
तो उसे कर लो, पर जिस कार्य को अपने बड़ों को बताते हुए आपको शर्मिंदगी या डर महसूस हो, वो आपको खुद सोचना चाहिए वो गलत है। अगर आप मुझसे कहते हो मैं तो शराब पी के ही मंदिर चला जाता हूँ, चलो मैं दोस्तों में आ गया, परंतु जब आप अपने माँ बाप से कहते हो या किसी ऐसे बड़े बुजुर्ग से कहते हो या किसी संत से कहते हो, तो आप कह नहीं पाओगे, आप हिचकोगे, आप डरोगे, इसका मतलब वो चीज़ गलत है। और इस चीज़ को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप शराब पी के या मीट खा के मंदिर जा सकते हो या नहीं जा सकते। अगर आपका दिल इस चीज़ के लिए गवाही नहीं दे रहा तो आप नहीं जा सकते, और आपका दिल इस चीज़ के लिए गवाही दे रहा है तो वो आप देखो, क्योंकि गवाही तभी देगा जब आपके घर के अंदर पूजा पाठों में इस चीज़ का भोग लगाया जाता है। इस बात को तो कह नहीं सकता कि आप मंदिर में किस तरीके से जाएं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, मेरा जो मानना है, मांस मच्छी इस चीज़ों या शराब, ये चीज़ें ऐसी होती हैं हमें खुद पता है कि गलत है, तो इन्हें पी करके या खा करके हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। और रही बात स्नान की, और कि स्नान आपका मन शुद्ध हो, पवित्र हो, और आपके मन के अंदर कोई गलत विचार ना हो, तो आप मंदिर बिना नहाए भी जा सकते हैं। उसके लिए आप पानी को ही छींटे लगा लो या गंगा जल की छींटे लगा लो, जिस हिसाब से परिस्थितियाँ हैं या जिस स्थान पर आप मौजूद